Good morning, students. Open your textbook, lesson number 12. Today we see the part 3, page number 46, or sorry, 47, page number 47. And now the treatise of the पुरंदर. अब पुरंदर के किले पे मुरारबाजी डाइट्स हो जाते हैं, वो सेव करते हैं, और शिवाजी महाराज सोचते हैं कि भाई एक किला तो हम साल साल दो साल लड़ा सकते हैं, मगर अगर उसकी कीमत मुझे मेरे मावला की जान देनी पड़ेगी तो ये मुझे सही नहीं लगता है. और इसलिए उन्होंने फिर आखिरी में अब क्या हुआ देखो, यहाँ पावर चली नहीं, यहाँ कोई आइडिया चली नहीं. फिर तीसरा वेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने ट्रीटी यानी संधि, शत्रु से संधि कर लेना, यानी उनकी कुछ अटे मान्य करना और उस तरह चलना. फिर यहाँ पर ट्रीटीज ऑफ द पुरंदर. अब हम देखते हैं व्हाट कुड बी द लोन. ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट द पावरफुल मुगल. अब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये तो पता था कि भाई अपन मुगल जैसे अभी पावरफुल नहीं है. ऑल हिज पॉलिटिकल स्किल वॉज ऑल्सो ऑफ नो एविल्स. या उनके जो भी पॉलिटिकल स्किल्स है वो कुछ भी काम में नहीं आ रहे, आइडिया कुछ भी काम में नहीं आ रही है. तो देयर वॉज ओनली वन थिंग्स ही कुड डू. और आखिर में उनके पास एक ही चारा था जो करना था. ही डिसाइडेड ऑन अ टेम्पररीज विड्रॉल्स फ्रॉम द फाइट. टेम्पररीज विड्रॉल फ्रॉम द फाइट. अभी फाइटिंग यानी युद्ध से तत्पूर्वता पीछे हट जाना. ही वुड एंटर इनटू अ ट्रीटी. और वो ट्रीटी यानी संधि करने के लिए तैयार हो गए विद द मुगल एम्परर के साथ में. वो संधि यानी एक बातचीत करने के लिए वो तैयार हो गए छत्रपति शिवाजी महाराज. ही वेंट एंड सॉ द जयसिंह. और वो जयसिंह के पास गए खुद. दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल्स एंड द स्टेटमेंट्स लाइक थिंग टू डू. और वहाँ पर जाकर बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने जयसिंह राजे मिर्ज़ा राजे जयसिंह से बातचीत की. और छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्ज़ा राजे जयसिंह को कहते हैं. ही सेड टू जयसिंह, मिर्ज़ा राजे यू आर अ राजपूत. तुम राजपूत हो, मीन्स तुम हिंदू हो. एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड आवर सफरिंग. और तुम हमारा सफरिंग देख सकते हो, हमको क्या तकलीफ है तुम ये देख सकते हो. द एम्परर्स कैंपेन्स हैव लेड द कंट्री वेस्ट एंड द पीपल आर इन द ग्रेट मिजेरीज. कि तुम देख रहे हो कि भाई मुगल एम्परर बादशाह के जो लोग हैं ये यहाँ पर बहुत वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और साथ साथ में लोग भी बहुत ही मुश्किल में हैं. उनके साथ उनका व्यवहार बहुत ही बुरा हो रहा है. आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क. और मैंने ये जो टास्क हिंदवी स्वराज की जो टास्क हाथ में ली है वो किस लिए लिया. ऑफ द इस्टेब्लिशिंग द स्वराज सो दैट द पीपल मे बी हैप्पी. यहाँ के जो लोग हैं ये खुश रहे, आनंदित रहे और स्वतंत्र रहे. यू शुड ज्वाइन मी. आप हमको ज्वाइन हो जाइए इन दिस अपहिल टास्क. इस टास्क में, इस पवित्र टास्क में आप भी हमको शामिल हो जाइए. आप भी हिंदू हो. इफ़ यू एग्री, अगर तुम तैयार हो टू लेड्स अस, हमसे हमारे साथ में हिंदवी स्वराज के लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो माई सेल्फ एंड माई मावलाज विल बी द यूर ट्रस्टेड फॉलोअर्स. मैं और मेरे जितने भी मावला है ये आपके ट्रस्टेड फॉलोअर्स बनेंगे और यहाँ के राजा आप बनोगे. बट जयसिंह वॉज द श्रूड डिप्लोमैट. मगर जयसिंह ये बहुत धूर्त किस्म का आदमी था. एंड ही परस्यूड शिवाजी टू साइन. और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को साइंस ऑफ ट्रीटीज, वो संधि करने के लिए राजी करते थे. साइंस अ ट्रीटीज ऑफ पीस विद द एम्परर्स. और उनको अगर शांति चाहिए तो बादशाह के साथ में संधि कर ले. द शिवाजी साइंस द ट्रीटी. और छत्रपति शिवाजी महाराज वो ट्रीटी करने के लिए यानी वो तैयार हो गए, संधि करने के लिए तैयार हो गए. एज अकॉर्डिंग टू इट्स टर्म. फिर अब शत्रु की टर्म्स क्या थी, उनके शर्त क्या थी. तो 23 फोर्ट्स एंड अ टेरिटरीज विथ अ रेवेन्यूज ऑफ द 4 लाख होन्स अ गोल्ड कॉइन वेयर टू बी द हैंडेड ओवर टू द एम्परर. वहाँ पर ट्रीटी ऐसी हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर जो किले हैं उसमें से 23 फोर्ट्स वो औरंगज़ेब को देने हैं. और साथ साथ में उसके अंडर जितना भी टेरिटरीज आता है और वहाँ का रिवेन्यूज़ यानी वहाँ से जो भी टैक्स मिलता है, जो टैक्स करीबन 4 लाख होन
4 लाख होन यानी 4 लाख गोल्ड कॉइन के बराबर का था ईयरली, साल का, वो सब हैंड ओवर करना मुगल को। और शिवाजी महाराज वहाँ पर तैयार हो गए, जिसमें हमारा जो कोंडाना फोर्ट था, सिंहगढ़ जिसका बाद में नाम पड़ा, वो भी उसमें गया था। और ऐसे ये 23 फोर्ट में कोंडाना भी शत्रु को देना पड़ा था, विथ पुरंदर भी देना पड़ा था, द ट्रीटीज ऑफ द पुरंदर। और इस तरह पुरंदर फोर्ट पे ये संधि हुई, साइन इन द 1665, 1665 में ये साइन हुई। और साथ में मिर्ज़ा राजे जयसिंह होशियार तो थे और वो कनिंग भी थे। आफ्टर द ट्रीटीज वॉज द साइन, जयसिंह सजेस्ट टू शिवाजी दैट ही शुड गो टू आगरा एंड सी द एम्परर। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं कि भाई आगरा चलो और वहाँ पे बादशाह से मुलाकात करो, बादशाह से मुलाकात करो। ही ऑल्सो गारंटीड शिवाजी सेफ रिटर्न। और मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सेफ्टी रिटर्न भेजने की भी गारंटी ली कि वहाँ पर आपके साथ में कोई भी धोखा होगा नहीं, वो गारंटी मिर्ज़ा राजे जयसिंह लेते हैं। शिवाजी थॉट ओवर द सजेशन। और शिवाजी महाराज उनको समय मांगते हैं कि ही न्यूज़ दैट, शिवाजी महाराज को पता था द एम्परर कुड नॉट बी ट्रस्टेड। औरंगजेब था, ये बेभरोसे का आदमी था, कुड नॉट बी ट्रस्टेड, वो भरोसा रखने लायक नहीं था, बिकॉज ऑफ उसने अपने भाइयों को भी छोड़ा नहीं था। ही हैड प्रूव्ड ट्रीचर्स टू हिज ओन ब्रदर, जिसने औरंगजेब वो इंसान था कि जिसने अपने भाइयों को भी धोखे से मारा था। बट इन द एंड, मगर अब इलाज नहीं था, फिर आखिर में शिवाजी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क एंड फेस द सिचुएशंस एज द कॉशियसली एज ही कुड। और बहुत ही सोच समझकर आखिर शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा राजे जयसिंह के प्रॉमिस के ऊपर औरंगजेब से मिलने का डिसाइड किया। एंड ही इन्फॉर्म्स द जयसिंह दैट ही वाज विलिंग टू गो टू आगरा। और उन्होंने जयसिंह से कहा कि वो आगरा आने के लिए तैयार है, आगरा टू मीट द एम्परर, और बादशाह से मिलने वो आगरा आने के लिए तैयार हैं। और इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ से आगरा जाते हैं। अब स्लीप विद द औरंगजेब हम इन्हें नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अब उन्होंने वहाँ से भी, औरंगजेब ने वहाँ पर भी थोड़ी गद्दारी की, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश की, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के हाथ आए नहीं, वहाँ से भी वो निकल कर आए। वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा सा क्या देखेंगे, अभी यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह है ये थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये आपने नोटबुक में लिखना है और वर्कबुक में ये फिलअप कर लेना है। फिलिंग द ब्लैंक वॉज अ ग्रेट सेंटर्स ऑफ द ट्रेड इन द मुगल एम्परर। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें कि बहुत से फिलिंग द ब्लैंक वर्कबुक में सभी है, और थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मुगलों का ग्रेट ट्रेड सेंटर कौन सा था, तो सूरत था। कौन सा था, सूरत। यहाँ पर ए में तुमको सूरत के नीचे अंडरलाइन करना है और यह फिलिंग द ब्लैंक में सूरत लिखना है। बी, फिलिंग द ब्लैंक वॉज इन द चार्ज ऑफ द फोर्ट ऑफ पुरंदर। पुरंदर का फोर्ट किसके चार्ज के अंदर था, तो बाजी प्रभु, तानाजी और मुरारबाजी। तो किसके अंडर था, मुरारबाजी के अंडर था। किसके अंडर था, मुरारबाजी के अंडर था। वहाँ पर आपको वो लिखना है। द राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाई डिड द शिवाजीज कैरी आउट अ रेड ऑन द सूरत, बिकॉज ऑफ द सूरत was a great trade centers of the Mughal emperors, and now to give the lessons of the Mughal emperors। क्यों कि शिवाजी महाराज ने सूरत पे रेड की। क्यों रेड की, क्यों कि वो एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक सेंटर था, जो मुगल के अंडर था, और मुगल एम्परर को भी लेसन पढ़ाना था। ये दोनों वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर रेड डाली। ये ऑलरेडी मैं तुमको पीडीएफ भेजूंगा, उसमें से ये आंसर लिखना है, और ढूंढ सकोगे तो बहुत ही बेस्ट, ठीक है। और वैसा तो मैं भेजने ही वाला हूँ, इसके आंसर आप लोगों को भेजने ही वाला हूँ, ठीक है। वाई डिड पर फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद में हम ये देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दिस नेम्स फ्रॉम द लेसन। लेसन से हमको ये नेम कंप्लीट करने, ये आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको कर लेना है,
ठीक है. कंप्लीट दिस नेम्स फ्रॉम द लेसन्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन फर्स्ट लेटर्स. पहले लेटर दिए औरंगजेब, क्या नाम होता है? औरंगजेब. सेकंड है पुरंदर, PURANDER, पुरंदर, वो बुक में से देखकर लिखना है. मुरारबाजी, थर्ड. सी क्या है? मुरारबाजी. जयसिंह राजे, डी क्या है? जयसिंह राजे. और ई है दिलेर खान. ये तो कंप्लीट कर सकते हो तुम, ठीक है. अब ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, बहुत बड़ा नहीं होगा वो. ए बी, वाई डिड दिलेर खान ले सिगेस टू द पुरंदर फोर्ट? दिलेर खान ने पुरंदर फोर्ट पर क्यों घेराव डाला, सीज क्यों किया? बिकॉज ऑफ द पुरंदर वॉज द बिग एंड स्ट्रांग फोर्ट्स अंडर द शिवाजी महाराज, एंड इफ द पुरंदर कैप्चर्स द शिवाजी महाराज डू नॉट फाइट द लॉन्ग लास्ट. दिलेर खान ने सोचा कि भाई पुरंदर एक बहुत बड़ा फोर्ट है जो शिवाजी महाराज के अंडर है, और अगर पुरंदर अपने ताबे में आ जाता है, पुरंदर फोर्ट, तो शिवाजी महाराज बहुत समय तक हमसे युद्ध नहीं कर सकेंगे. और यही सोचकर दिलेर खान ने वहाँ पर घेराव डाला. वाई डिड शिवाजी एंटर इनटू द ट्रीटीज विद द मुगल एम्परर? शिवाजी महाराज ने मुगल एम्परर से ट्रीटीज क्यों किया? क्योंकि उनको पता था वहाँ पर अभी न पावर चली न स्किल चला, और एक एक दो साल वो फोर्ट को लड़ सकते थे, मगर साथ में उनके बहुत से मौला भी वहाँ डेड हो सकते थे, ठीक है. और यही सोचकर उन्होंने ट्रीट किया. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटीज ऑफ द पुरंदर, व्हाट टेरिटरीज वाज टू बी द हैंडेड ओवर टू द मुगल? अभी हमने देखा कि भाई ट्रीटी में मुगल को क्या देना पड़ा, तो 23 फोर्ट्स एंड टेरिटरीज अंडर द फोर्ट एंड द 4 लाख होन्स रिवेन्यूज. ओके, 23 फोर्ट और 4 लाख होन गोल्ड कॉइन जो रिवेन्यूज के आते हैं वो मुगलों को देना है, ठीक है. एंड बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है. हमारे आज लेसन ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज का कुछ होता है, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 आपको फिलअप करना है. यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हो तो लिखो, नहीं तो मैं इसका PDF आपको भेजने वाला हूँ, ठीक है. एंड सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड. गुड बाय.